नमस्कार, बहुत अच्छा हूँ। कुणाल भैया, नई फिल्म शूट हो रही है, आपकी पोस्टर देख रहा हूँ मैं पीछे, बताइए जरा मुझे। जी हाँ, आज हम नवाबों के शहर लखनऊ में अफसर बिटिया फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और आपके शहर में आया हूँ और आपको अपना कुणाल नमस्कार करता है। बिंदास भोजपुरिया के तमाम दर्शकों को नमस्कार करता है। कुणाल भैया, फिल्म में क्या किरदार है आपका, क्या प्ले कर रहे हैं इस बार कुणाल सिंह? देखिए, ये कहानी इतनी अच्छी है कि इसका हर किरदार ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में बेटी को कहीं न कहीं से हम बेटों से कम आंकते हैं। ये फिल्म ये संदेश देती है, जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के शोमैन कहे जाते हैं, प्रदीप के शर्मा जी, वो इस फिल्म के निर्माता हैं और उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है ये, कि बेटी को बेटों से कम न समझा जाए। ये अफसर बिटिया वैसी ही कहानी, पूरी कहानी तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि आप दर्शकों को थोड़ा फिल्म थिएटर में देखने का मज़ा आएगा। लेकिन कहीं न कहीं एक बेटी के संघर्ष की कहानी, और वो भी वो बाप जो गरीब होता है। और आप समझते हैं कि किसी गरीब बाप के घर में अगर एक बेटी हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो वो गरीब बाप समाज की जो परंपरा है, जो प्रचलन है, जो रीति रिवाज हैं, लोगों की जो सोच है, कभी कभी उसके दिल में ऐसा भी आता है कि बेटी जन्म लेते ही क्यों न गला दबा के मार दिया जाए। जी। चूंकि उसके दिमाग में होता है इसके लिए दहेज कहाँ से लाएं, इसकी शिक्षा का क्या करें। लेकिन ये एक ऐसा गरीब बाप है जो एक सपना पालता है कि उसकी बेटी बहुत बड़ी अफसर बने। तो अफसर बिटिया वही फिल्म है ये। जी। कुणाल भैया, बाकी जो कलाकार हैं फिल्म में अफसर बिटिया में, उनके बारे में कुछ बता दीजिए। जी, इस फिल्म में नायिका हैं श्रुति राव। मुझे लगता है कि बड़ी नटखट और बदमाश लड़की है, चंचल है, खूबसूरत है, मेहनती है, प्यारी सी बच्ची है और बहुत मेहनत करके काम करती है। वो मेरी बड़ी बहुत प्यारी फेवरेट एक्ट्रेस है वो। इस फिल्म में नायक की भूमिका में मेरे बेटे हैं आकाश सिंह यादव, जो कई फिल्मों में हीरो तो हो चुके हैं लेकिन अभी संघर्ष कर रहे हैं अपने पैर को जमाने में। वो लड़का भी बहुत सिस्टमेटिक और डिवोटेड एक्टर है, मेहनत करता है वो किसी चरित्र को जीने के लिए। तो एक बाप ही नहीं, इस इंडस्ट्री में इतने वर्ष मैंने गुजारे हैं और बहुत सारे कलाकारों के साथ मैंने काम किया है, तो वो गुण उसमें मैं पाता हूँ कि वो सिंसियर एक्टर है और किसी की जीवन में सफलता के लिए सिंसियरिटी होना का बहुत ज़रूरी है। इस फिल्म में हमारी पत्नी की भूमिका में हैं बीना पांडे जी, जो कई फिल्मों में काम कर रही हैं। वो भी बहुत जीवंत अभिनय करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। इस फिल्म में मोना रे हैं, जो मुझे भैया कहती हैं, मैं उनको दिल से अपनी बहन मानता हूँ। तो ये मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है, लेकिन बहुत अच्छी और उम्दा कलाकार है और टेलीविज़न की दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान अपनी मेहनत से बनाई है, बहुत मुख्य किरदार में है। तो इस तरीके से और सारे बहुत सारे चरित्र हैं। जो इस फिल्म की खासियत है कि जो हमारे राइटर डायरेक्टर हैं राकेश त्रिपाठी जी या कन्हैया जी, उन्होंने जो चरित्र का चयन किया है, वो कहीं ना कहीं लगता है कि इस कहानी का वो वही चरित्र निभा सकता था। ये बहुत बड़ी बात है, ये उनकी पारखी नज़रों का कमाल है। कुणाल भैया, आपने डायरेक्टर्स का जिक्र किया इस फिल्म में अफसर बिटिया में। दोनों डायरेक्टर्स जो हैं उनकी डेब्यू फिल्म है, ये पहली फिल्म है। हालांकि उन्होंने बतौर एसोसिएट और बहुत सारी फिल्में की हैं, बट उनकी पहली फिल्म है। कैसा पाते हैं आप निर्देशक के तौर पर इन दोनों को? देखिए, हम लोग की सोच होती है कि उनकी पहली फिल्म है, कहीं ना कहीं हम उनके टैलेंट को कम आंकने लगते हैं। ठीक है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के सिनेमा के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार जी की भी कभी कोई पहली फिल्म होगी। बिल्कुल। सदी के महानायक
अमिताभ बच्चन साहब की भी पहली फिल्म होगी और कुणाल या हमारे बाद की जो पीढ़ियां काम कर रही, तो वो राकेश त्रिपाठी जी एक लेखक है, तो उसमें जब वो कलम से किसी कहानी की रचना करते हैं, पटकथा लिखते हैं, संवाद लिखते हैं, तो लिखते वक्त वो हर चरित्र को निभाते हैं पहले, तभी उनकी कलम से वो संवाद निकलता है या सीन वैसे बनते हैं। तो उनकी कल्पना तो वो लिखते समय ही पूरी फिल्म देख रहे हैं, इसलिए जब वो निर्देशन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत खूबसूरत होगा। और कन्हैया एक सिंसियर लड़के हैं, बेचारे बड़े मेहनती हैं और मैं उनके साथ कई फिल्मों में काम किया हूँ। मैंने देखा है कि वो ABCD से लेके Z तक सीखने वाला वो इंसान है। तो इतने वर्षों में काम करके उसने भी बहुत कुछ सीखा है और आप यकीन मानिए जिस दिन ये फिल्म रिलीज़ होगी कोई नहीं कह सकता है कि इन दोनों की ये पहली फिल्म निर्देशन में होगी। जी भैया एक सवाल है मेरा, आपने कहा कि नए कलाकारों में बहुत सारा टैलेंट है। मैं आकाश की बात कर रहा हूँ जो आपके घर में आपके अपने बेटे कुणाल सिंह अपना जो है 4 दशक 4 डिकेड्स दे चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में या उससे भी ज़्यादा, मुझे करेक्ट कीजिए, 42 साल हो गए 42 साल अभिनय 4 दशक से ज़्यादा। आकाश का जो अब तक का सफ़र है उसे एक एक्टर के तौर पे कुणाल सिंह कैसे देखते हैं? देखिए, उस लड़के के सीने में दिल में कहीं ना कहीं कुछ जख्म है जो उसके साथ हमारी इंडस्ट्री में सलूक किए गए हैं। चूँकि शायद किसी इंसान के टैलेंट की कदर समझने वाला इंसान उसकी ज़िंदगी में नहीं आया और कोई भी बाप नहीं चाहता है कि जब वो संघर्ष किया हो, जितने जूते रगड़े हैं मैंने अपने आप को अभिनेता बनाने के लिए, कोई नहीं बाप चाहता है कि उसका बेटा भी उसी तरीके से गुजरे। लेकिन इस इंडस्ट्री की एक बड़ी अजीब खासियत है कि आपको संघर्ष करना ही होगा और आप किसी के बेटे हों, ये किसी बात की गारंटी नहीं है कि आप नंबर 1 कलाकार बन जाएं। बिल्कुल, वो आपकी क्षमता क्या है, आपका व्यवहार क्या है, लोगों से आप कैसे मिलते हैं, अभिनय के लिए कितना डेडिकेटेड हैं आप, तो उस लड़के में ये सब चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आज का नौजवान है जो लगता है कि मेरी सिंसेरिटी, मेरे डेडिकेशन को कोई समझने वाला, परखने वाला इंसान भी सामने हो। लेकिन जब ऐसा नहीं मिलता है तो ये युवा कलाकारों का दिल टूट जाता है। मैं महसूस करता हूँ कि आकाश भी कहीं ना कहीं यही जख्म खाया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि बेटा देखो, मंजिल यूं ही नहीं पाई जाती है, मंजिल को पाने के लिए बड़ी तपस्या करनी होती है, लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए बड़ी तपस्या करती है। वरना इस 42 साल में इस कुर्सी पर बैठकर हर शुक्रवार को कई लोगों को मैंने आते हुए देखा है और दूसरे शुक्रवार को विलीन होते हुए भी देखा है। जी। बहुत चंद लोग हैं जो इस सफ़र को तय कर पाते हैं। बाप होने के नाते समझाता हूँ, समझदार लड़का है वो, पढ़ा लिखा लड़का है, तो नेचुरली मेरी बातों को वो गंभीरता से लेता है। लेकिन उसके साथ लोग मिलने चाहिए जो किसी की मेहनत को, किसी के टैलेंट को सराहें, उसकी हिम्मत बढ़ाएं। आज अगर मैं किसी भी नए अभिनेता के साथ काम करता हूं तो उस अभिनेता की गलती पे भी मैं उसकी हिम्मत बढ़ाता हूं, क्योंकि माँ के पेट से जी हाँ, चूँकि माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। हम यही गलतियां करते हैं, हम यही सीखते हैं और यही अच्छा करते हैं। आता है तो मैं सिखाता हूँ। मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो उसकी सोच में बदलाव आएगा और वो लड़का भी दौड़ेगा। कुणाल भैया, ये बात वो शख्स कर रहा है
जो सबसे बड़े नामों में से इंडस्ट्री के एस्टेब्लिश है, कुणाल सिंह वो बात कर रहे हैं कि जख्म जो है, घाव जो है वो बेटे के दर्द में है, कहीं न कहीं सीने में है। जिसके घर में कुणाल सिंह जैसा बड़ा लीजेंड है, उसके बेटे के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है, अगर उसके बेटे के साथ इतना भेदभाव हो रहा है या उसके साथ ठीक चीजें नहीं हो रही हैं, तो बाकी लोगों का क्या, जिनका कोई बड़ा नाम नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका क्या? यही तो दुख है, वो बोलता है। और मैं नायक से आज चरित्र अभिनेता का सफर तय कर रहा हूँ, और मैंने हमेशा नए कलाकारों के लिए निर्माता से, निर्देशक से ये कहता था कि इसमें गुण है, इसको मौका दीजिए। तो ये तो अपनी अपनी सोच है। और मेरे बेटे आकाश के दिल में कभी कभी वो मुझसे सवाल करता है और मैं निरुत्तर हो जाता हूँ जब वो ये कहता है कि पापा मैंने तो बचपन से इस फिल्म इंडस्ट्री के परिवार में आँख खोला है, मैंने देखा है, ऊंचाई और नीचाई भी देखी है मैंने आपकी ज़िंदगी की। मैंने तो कभी नहीं देखा कि आपने किसी को नुकसान पहुंचाया हो। लेकिन आपके साथ मैं जब इंडस्ट्री में जाता हूं तो कभी किसी बात से तो क्या मुझे कभी कुणाल सिंह का बेटा होने की सज़ा तो नहीं दी जा रही है? मैंने कहा बेटा, इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है, इसलिए कि इस दुनिया में तरह तरह के लोग मिलते हैं और उनके बीच से ही लड़ते हुए अपना रास्ता बनाना पड़ता है, अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। एक बाप होने के नाते मैं समझा सकता हूं, लेकिन युवा है, उसका अपना भविष्य है। वो सोचता है कि ऐसा नहीं, इस लाइन में पता नहीं मुझे वो जगह मिल पाएगी कि नहीं। और वो कहता है कि मैं जब अभिनय करूं तो मुझे इस बात से आप रिजेक्ट कर दीजिए कि मैं अभिनय नहीं कर सकता हूं, मुझे अभिनय नहीं आता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप किसी और वजह से हमें इंडस्ट्री में नेग्लेक्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है, तो मुझे लगता है कि उसकी जगह बहुत सारे ऐसे नौजवान कलाकार होंगे जिनका दिल टूटता होगा। और कुणाल सिंह वो आदमी हैं जो हर टूटे दिल को मरहम लगाता है कि नहीं, जिंदगी यहीं ख़त्म नहीं है, अभी आगे बढ़ना है। आज भी मैं इस उम्र में इतने साल काम करने के बाद भी मैं लड़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं आगे बढ़ूँ और कुछ करूँ, ताकि जिस दिन दुनिया में मेरी आंख बंद हो तो लोग ये ज़रूर कहें कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा कलाकार इस दुनिया से चला गया। हमें कुणाल सिंह के एक दो नहीं, कई सौ साल और चाहिए इस फिल्म इंडस्ट्री को, इस दुनिया को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। लेकिन कुणाल भैया, बेटे का दर्द आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस इंटरव्यू के दौरान उस पिता का भी दर्द महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, जिसके बेटे के साथ नाइंसाफी हो रही है और शायद वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। नहीं, वो एक बाप का दर्द है, लेकिन जब मैं कलाकार होकर सोचता हूं तो शायद मुझे लगता है कि उसके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, उसकी तरफ तब कई लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो मेरा वो दर्द सिर्फ मेरे बेटे के लिए नहीं है, मेरा वो दर्द उस पीढ़ी के लिए है। क्योंकि हम लोग भी जब नए थे तो हमारे सीनियर्स हम लोग को सिखाते थे, खींच के यहाँ तक पहुँचाए हैं, और मैं अपने दौर में कई लोगों को खींच के ऊपर लाया हूँ। लेकिन शायद आज के सीनियर्स क्या वो भावना कम हो गई है, लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। तो कोई परमानेंट तो इस दुनिया में नहीं रहता, उसको तो हर वक्त का एक शहंशाह होता है। और जब तो वो चाहता है कि मेरे बाद की एक पीढ़ी तैयार हो जाए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मुझे कुछ इमोशनल कर दिया। प्रदीप के शर्मा जी एक ऐसे निर्माता आकाश की ज़िंदगी में मिले, मेरी ज़िंदगी में मिले। मुझे लगा वो सिनेमा समझते हैं, उस चरित्र को निभाने के लिए कलाकार की अहमियत भी समझते हैं। और आपको मैं एक बहुत व्यक्तिगत बात बताऊं, मेरे बेटे आकाश को कास्ट करने के लिए प्रदीप जी से कभी मैंने बात किया था कि देखिएगा, अगर कभी छोटी फिल्म आप बना रहे हो नए कलाकारों के साथ तो आप उसके लिए सोचिएगा, और आपको ठीक लगे तो उसको कास्ट कीजिएगा, क्योंकि ये व्यवसाय भी है।
तो कुछ महीने गुजर गए और मैंने फिर दोबारा कुछ बोला नहीं, और एक दिन उनका फ़ोन आया कि मैं आकाश को लेके एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। और आकाश कहीं बाहर गए थे, उनकी तबीयत ख़राब थी। फिर प्रदीप शर्मा जी कुछ व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों से, तो उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने आकाश को अपनी फिल्म के लिए बिना देखे साइन कर लिया, पूरे पैसे दे दिए शूटिंग शुरू होने के पहले। और उन दोनों की मुलाकात जब शूटिंग पे सब आए हैं तो मिले। आज बताइए कौन ऐसा इंसान मिलेगा। और जब मैं आकाश से मैंने बात की तो आकाश ने कहा कि पापा, प्रदीप के शर्मा तो एक ही है ना, बाकी लोगों के साथ काम करूंगा तो फिर क्या होगा, वही। मेरे पास कोई जवाब नहीं। मुझे मालूम नहीं प्रदीप के शर्मा जी की अगली फिल्म वो कर पाएगा कि नहीं, या फिर कभी उनके साथ काम कर पाएगा कि नहीं। लेकिन मैंने कहा कि बेटे, जिंदगी में अगर एक मील का पत्थर मिलता है तो उसको ही समझ के समझो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं ऐसा सोचता हूं और मैं समझाता हूं, समझेगा वो लड़का भी समझेगा। कुणाल भैया, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आकाश सिंह यादव प्रदीप के शर्मा की अगली फिल्म में होंगे या नहीं, या उनका भविष्य क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, मुझे दावा है कि अगर वो मेहनत करेंगे, टैलेंट है, तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे जरूर। मेरे साथ